एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर 2 में बंद हैं, तो दूसरी तरफ 181 दिन बाद संजय सिंह जेल नंबर 5 से जमानत पर बाहर निकलेंगे। शराब घोटाले के इस मामले में अब तक निचली अदालत में ट्रायल चलेगा, जब तक संजय सिंह बेल पर बाहर रहेंगे और उन्हें फिर कोर्ट की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। संजय सिंह की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। संजय सिंह को जमानत तो मिल गई, लेकिन मंगलवार को बाहर नहीं आ सके। संजय सिंह को लीवर में कुछ शिकायत थी, इसके लिए डॉक्टरों ने कुछ जांच करने को कहा है, इसलिए वह अस्पताल में है। डॉक्टर जब अस्पताल से जाने की इजाज़त देंगे, तब संजय सिंह तिहाड़ जेल वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की लिखित आदेश आ गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हमने ईडी की ओर से दायर केस की मेरिट पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने बयान दिया है कि संजय सिंह को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। इसके जरिए संजय सिंह को जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने साफ किया है कि संजय सिंह को मिली राहत को नज़ीर की तरह न समझा जाए। ये वाक्य लिखने का सीधा और साफ मतलब यही है कि इस आदेश के आधार पर दूसरा आरोपी ऐसी ही राहत का दावा नहीं कर सकता। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो इस केस में अपनी भूमिका को लेकर जमानत पर रहने के दौरान कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उधर संजय सिंह का बेल ऑर्डर मंगलवार शाम तक तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा था। अब सवाल उठता है कि क्या संजय सिंह की जमानत से केजरीवाल और सिसोदिया को भी राहत मिलेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नज़ीर के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद आप नेताओं को ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। पीठ ने इससे पहले सुबह के सत्र में राजू के इस बारे में निर्देश प्राप्त करने को कहा था कि क्या ईडी की सिंह और हिरासत की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने संजय सिंह की जमानत का विरोध भी नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर अभी सस्पेंस बाकी है। जमानत देते समय कोर्ट ने हालांकि ईडी के वकील के अनुरोध के बाद यह स्पष्ट किया कि रियायत को नज़ीर के रूप में नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह होगा कि इस मामले में अन्य आरोपियों को इससे राहत नहीं मिलने वाली है। कोर्ट के आदेश के आधार पर ईडी किसी भी तरह से अन्य आरोपियों को समान रियायत देने के लिए बाध्य नहीं होगी। अन्य अदालतें भी इस आदेश से आरोपियों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों को इस आदेश का फ़ायदा नहीं मिल सकेगा। हालांकि यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों को केजरीवाल के वकीलों ने भी उनके मामले में उठाया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को केजरीवाल की लीगल टीम केस में इस्तेमाल कर सकती है, वहीं सिसोदिया के केस में भी इस्तेमाल हो सकता है। संजय सिंह की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि उन्हें इस बात पर विचार करना होगा कि सरकारी गवाह बने आरोपी ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। अरविंद केजरीवाल की दलीलें भी ऐसी ही हैं, जहां उनके वकीलों ने दावा किया है कि आरोपी से सरकारी गवाह बने शरत रेड्डी, राघव मुंगटा द्वारा दिए गए शुरुआती बयानों में उसका नाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को यह भी बताया कि संजय सिंह के मामले में कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने भी दावा किया है कि उनके पास कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। इसलिए भले ही संजय सिंह को मिली रियायत को केजरीवाल की जमानत के लिए एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी टीम अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दे सकती है। हालांकि इसका कितना लाभ मिलेगा यह देखने वाली बात होगी। केजरीवाल ने बेल नहीं
बल्कि सीधे गिरफ्तारी को चैलेंज कर रखा है। बुधवार दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करेंगे। केजरीवाल ने अरेस्ट ऑर्डर और स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया है।